हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम लोग कर रहे थे क्लास सिक्स के मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 को। और 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। पेज नंबर 32 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने किया था। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है, जो कि हम लोग पेज नंबर 32 से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे फर्स्ट 2.9 मेजरिंग एंगल्स, यानी कि एंगल्स को मापना, है ना, कि एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं या कितने यूनिट के होते हैं, वो अभी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एंगल्स कैसे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं, है ना। जैसे अगर वो परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल होगा, परपेंडिकुलर से छोटा है तो एक्यूट होगा, परपेंडिकुलर से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस होगा, है ना। बट अब एक्यूट है तो वो कितने एंगल में है, कितने डिग्री में है ना, कितने यूनिट का है। और ऑब्ट्यूस है तो भी कितने एंगल में है, कितने डिग्री का है, वो अभी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। तो वही हम लोग मेज़र करेंगे कि एक्चुअल में कितने डिग्री का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे एक फिगर हमें दिया गया है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। देखो, एक लाइन होता है, ऐसे करके एक लाइन होता है, जो कि एक ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। ये अभी कहीं भी नहीं चला है ना। ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ठीक है। ये अभी एग्जैक्टली यहीं पे है। तो ये क्या है, 0 डिग्री पे, मतलब अभी तक इसका कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक छोटा छोटा लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये क्या है, एक एक यूनिट का है लाइन, और इसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है। एंगल्स को हम लोग जिससे मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ये जो ऊपर में ये जो सिंबल लगा हुआ है ना, ये गोल सा, ये डिग्री का होता है। ठीक है। इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये क्योंकि मोमेंटम नहीं किया है तो ये 0 डिग्री पे है। जैसे ही इस वाले लाइन पे आ जाएगा ये 1 डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यानी जैसे ही यहाँ पे ये जो आर्म है वो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 10 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही ये अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो ये 20 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही ये 30 डिग्री का हो जाएगा, 40, 50, है ना। और जब एकदम एग्जैक्टली ऊपर आएगा परपेंडिकुलर, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। राइट, ऐसे परपेंडिकुलर। और यही जब स्ट्रेट एंगल होगा, हम लोगों ने ये भी देखा था, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। राइट। तो वही 180 डिग्री यहाँ पर ये है ना। तो ऐसे एक एक यूनिट करते हुए ये 180 तक पहुँचा है। और यही जब वापस से नीचे करते हुए आएगा तो 180 से ये बढ़ते हुए बढ़ते 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 कहाँ तक आएगा, 360। यानी कि जब एक ये पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेगा, एक जब पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेगा तो ये सर्कल बन जाएगा। और एक कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्रीज का होता है। राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे उसी बनाया गया है वही, कि एक आर्म था, है ना, जो यहाँ पे था ऐसे। अब वही आर्म यहाँ तक ऐसे आ गया है, यहाँ तक, है ना। तो अब यहाँ पे ये कितना यूनिट बढ़ा आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते ये कितना यूनिट तक गया है, तो 30 यूनिट्स तक ये बढ़ा है ना। तो 30 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री तक। ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये जब एक आर्म और दूसरा आर्म स्ट्रेट लाइन में होगा तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, और वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। क्योंकि एक जो पूरा सर्कल है वो कितने का होता है, 360 का होता है ना। तो 360 का ये क्या है, हाफ है। तो हाफ हम लोग इसको अगर डिवाइड 2 करेंगे तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 180। ठीक है। ये 180 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इसी स्ट्रेट एंगल को, जब इसको भी हम लोग हाफ करेंगे, यानी अब 180 को भी हम लोग जब हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। देखो इसको हम लोग जब काटेंगे 2 से, यानी हाफ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी 90 यूनिट्स का हो जाएगा। ठीक है। जिसे हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं। अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे बताया गया है कि 360 ही क्यों हम लोग ले रहे हैं, है ना। जो एंगल है, वो जो कंप्लीट सर्कल है वो 360 का ही क्यों है।
तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री बताया गया है कि कैसे हमारे ऋग्वेदा में हम लोग के जो एंशियंट हिस्ट्री थे, हम लोग के जो बुक्स थे उसमें ज़्यादातर करके 360 डेज एक साल में, जैसे अभी एक साल में कितना होता है, 365 दिन होता है, 365 डेज होता है, लेकिन उस टाइम पे 360 डेज हुआ करते थे, है ना। जो भी कैलेंडर्स पहले हम लोगों के थे, जैसे इंडिया के और पर्शिया, बेबीलोनिया, इजिप्ट, ये सभी में जो पहले के कैलेंडर्स हुआ करते थे उसमें टोटल 360 डेज ही हुआ करते थे, ठीक है। तो वहाँ से ये नंबर का इम्पोर्टेंस हो रहा पता चला था, ठीक है। और जो स्पोक होता था, मतलब जो व्हील, जो इंडिया में पहले जो चक्का जो बनाया जाता था, है ना, रथ वगैरह का चक्का, जो घोड़ा गाड़ी हो गया, बैलगाड़ी हो गया, इन सभी का जो चक्का बनाया जाता था उसमें जो स्पोक्स होते हैं, स्पोक्स क्या होता है, जैसे एक चक्का है ये सर्कल शेप में होता था, और उसमें देखना अभी भी ऐसे जो साइकिल्स होते हैं उसमें तार, पतले पतले तार ऐसे लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, ऐसे करके तार ऐसे पूरे लगे हुए होते हैं। तो अभी कितना होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट उस टाइम पे ये टोटल कितने हुआ करते थे, 360 स्पोक्स हुआ करते थे, है ना, सेम सेम डिस्टेंस में 360 स्पोक्स हुआ करते थे। तो वहाँ से इसका इम्पोर्टेंस पता चला, कैलेंडर 360 डेज का होता था वहाँ से। और एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न है वो ये है कि जो 360 जो नंबर है, ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा नंबर है जो 10 तक, 7 को छोड़ के 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यानी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से, 4 से, 5, 6, 8 से, 9 से और 10 से, इन सभी नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। इवन ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 24 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत सारे नंबर्स के टेबल्स में आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, है ना। तो 360 एक इसलिए बहुत खास नंबर माना जाता है, और इसीलिए एक पूरा रोटेशन, एक पूरा चक्कर हम लोग 360 उसको मानते हैं कि वो 360 यूनिट्स वो घूमता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक कुछ ऐसे सर्कल ये बना हुआ है, तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल कितने का होगा, 360 का होगा, है ना, 360 का होगा। अब देखो यही सर्कल को हाफ कर दिया, यानी कि आधा कर दिया, तो 360 का आधा क्या होगा, डिवाइड 2 कर देंगे तो 180 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 180 का। अब यहाँ पे देखो इस सर्कल को कितने 3 पार्ट्स में बांटा गया है, तो अब पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितने का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट में एक सर्कल को बांटा गया है। तो अब जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो हमारा आ जाएगा 120, यानी कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। अब देखो इसी को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी कि 360 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, राइट। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ऐसे यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितने पार्ट्स में तोड़ा गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 6 पार्ट्स में तोड़ा गया है, तो 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है, 8 पार्ट्स में, यहाँ 9 पार्ट्स में, यहाँ 10 पार्ट्स में, यहाँ आई थिंक ये 12 पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, ये कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है, 12 पार्ट्स में, है ना। तो 360 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि एक जो ये डिग्री है वो कितने का है, 30 डिग्री का है, या 30 यूनिट्स का है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे हम लोग पता लगा सकते हैं बिना मेज़रमेंट के, ठीक है, मतलब ऐसे बस अंदाज़ा से ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया गया है, राइट। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक हम लोग को इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है जिसको हम लोग प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर। ये हम लोगों ने देखा होगा, आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसमें हम लोग का ये होता है प्रोट्रैक्टर। आगे हम लोग देखते हैं वो कैसा होता है, ठीक है। वो एग्जैक्टली हाफ होता है, एक सर्कल का क्या कितना होता है, अ हाफ सर्कल डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, यानी 180 यूनिट्स में वो बटा हुआ होता है। देखो ये है प्रोट्रैक्टर,
ठीक है, ये आप लोगों ने यूज़ किया होगा, देखा होगा, सभी ज्योमेट्री बॉक्स में लगभग ये होते ही है ना। तो अब इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसी का यूज़ आगे करेंगे। ओके ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर। ठीक है, इसमें क्या है कि ऐसे हम लोगों के पास, आप लोगों ने ये देखा होगा है ना, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो इसे प्रोट्रैक्टर बोलते हैं और ये अनलेबल्ड है, मीन्स इसमें अभी मार्किंग नहीं किया गया। हम लोग आगे मार्किंग वाला भी देखेंगे, बट अभी इसमें मार्किंग नहीं किया गया है फिलहाल, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिगर इट आउट देखते हैं, यहाँ से आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द एंगल, राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स को हम लोग को मेजर करके बताना है कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले है एंगल के ए एल। ओके, एंगल ये के से ए एंड के से एल, ठीक है, ये वाला। तो ये एंगल हमें बताना है कि ये कितने का होगा। अब देखो यहाँ पे मार्किंग नहीं है, तो ऐसे हम लोग कैसे बताएंगे, मार्किंग रहता तो थोड़ा आसान हो जाता। बट अब इसके पहले हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पे ये जो मार्किंग है, ठीक है, यहाँ नंबरिंग भले ही नहीं किया गया है, बट यहाँ पे ये लाइंस तो हैं खींचे हुए, है ना। तो ये क्या है, एक जो लाइन खींचा है वो 1 यूनिट का है, यानी कि 1 डिग्री का है। ठीक है, तो 1 डिग्री का एक एंगल, 1 डिग्री का एक लाइन है, 1 यूनिट का। तो अब हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक ये 5 है, तो यहाँ तक ये 10 होगा, ये 15, ये 20, 25 और ये 30, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट्स हैं, 30 यूनिट्स हैं। तो ये जो डिग्री है, ये जो एंगल है, वो कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, राइट। Okay, notice that the vertex of this angle considered with the center of the protractor, so the number of the units। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये जो सेंटर है ना, मतलब जो वर्टेक्स हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे सेम है, तो इसलिए ये हम लोग इसे काउंट कर रहे हैं एज अ 1 यूनिट। ठीक है, ये हमेशा सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बता दिया गया 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया। मेकिंग यूज ऑफ द मीडियम साइज एंड लार्ज साइज मार्क्स, इट इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन टेंस और फाइव्स और टेंस। हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि देखो ये 1 1 करके है, और ये जो इससे बड़ा लाइन है वो 5 का है, और इससे भी जो बड़ा लाइन है वो 10 का है ना। तो हम लोग को एक एक करके नहीं गिनना होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 होगा, ये 20, मतलब ये छोटा वाला 5 का, ये बड़ा वाला 10 का है। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ ऐसे बड़ा वाला गिनना होगा तो ऐसे 10, 20, 30, 40 ऐसे करके भी हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ ये बताना है कि ये कितने एंगल्स का होगा। एंगल WAL, WAL, ओके, ये वाला है ना, WAL, ये कितने का है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके हमें गिनने का ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली 5 5 या 10 10 करके गिनते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये बड़े वाले में है, तो 10 10 करके ही हम लोग काउंट करते हैं। देखो यहाँ से ये कितने का हो जाएगा, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, यानी जो एंगल WAL है ना, ये वाला, ये कितने का होगा, 50 डिग्री, राइट, 50 डिग्री का होगा ये, 50 डिग्री का। ठीक है, ओके, एंगल TAK, TA और ऊपर के होगा, एक सेकेंड, TAK है ना, ये वाला एंगल, यहाँ से T से A तक और A से K तक, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक ये कितने का होगा, तो हम यहाँ तक भी वैसे ही काउंट करेंगे 10 10 करके, है ना। तो काउंट करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 20, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया। ओके, फिर से गिनते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100 है ना, मैंने 19 इसे काउंट कर दिया था। 100 सॉरी, 100, 110 और ये 120, यानी कि यहाँ से एंगल टी से एंगल के तक का जो डिग्री है, जो यूनिट है, वो कितने का है? 120 है ना। 120 डिग्री लिखो या 120 यूनिट लिखो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है ये लेबल्ड प्रोटेक्टर। अभी तक हम लोग अनलेबल्ड प्रोटेक्टर देख रहे थे, अब हमें लेबल्ड प्रोटेक्टर देखना है। यहाँ पे देखो सारे डिग्रीज लिखे हुए हैं, अब हमें यहाँ एक एक करके काउंट नहीं करना है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा करके लाइन अगर ये पूछ रहा है कि ये कितने का है, तो ये 110 का होगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पे मार्क करके ये लेबल करके दे दिया है प्रोटेक्टर को, ठीक है। चलो, नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स, ठीक है। अलग अलग एंगल्स यहाँ पे दिया गया है। इन एंगल्स को हम लोग को नाम के साथ हमें बताना है कि वो कितने डिग्री का है या कितने एंगल का है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये पी ओ क्यू है ना, पी ओ क्यू एंगल है ना, एंगल पी ओ क्यू, ये कितने का है? तो देखो यहाँ स्टार्टिंग कितना से हो रहा है? 0 से हो रहा है ना। 0 से 10, 20, 30 और ये कितना होगा? 35, ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा? 35 डिग्रीज का, राइट। ओके, अब अगला एंगल पी से एंगल आर, एंगल पी ओ आर, ठीक है। एंगल पी ओ आर, पी ओ आर कितने का होगा? देखो एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे दो रेज हैं, मीन्स अगर आप लोग जीरो से देखोगे तो एक यहाँ पे है एंगल पी, है ना, और एक यहाँ पे है एंगल यू। अब अगर ये बोला जाएगा, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, जो लेबल्ड किया हुआ है, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 0 भी है और 180 भी है ना, 10 भी है, 170 भी है। तो ये क्यों है? और हम लोग क्यों यहीं पे यहाँ पे हम लोग 35 क्यों लिए? यहाँ पे ये 145 क्यों नहीं लिए? चलो, इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ये इसलिए क्योंकि हम लोग किस आर्म से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट आर्म क्या लिया है? एंगल पी, मतलब पी आर्म को, यानी कि इस रे को हमने लिया है, कंसिडर किया है। तो इस एंगल पी को देखेंगे कि जहाँ पे ये आर्म आ रहा है, वहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? जो ज़ीरो है वो कहाँ पे है? ज़ीरो यहाँ से है, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 0, 10, 20, 30, 35 ऐसे काउंट करेंगे। अब यही अगर इस साइड से हम लोग लेते, एंगल यू से लेते, तो अब देखो यू का 0 कहाँ पे आ रहा है? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, यानी कि अब हम लोग इधर से काउंट करेंगे, है ना। तो ऐसे करके हम लोग चलेंगे। अगर यू से एंगल यू ओ टी अगर पूछेगा तो कितने का होगा? 20 का होगा, ना कि 160 का होगा। 160 का कब होगा? जब हम लोग पी ओ टी का अगर बात करेंगे, तब जाके ये 160 का होगा, राइट। तो आप लोग को ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, और कॉमनली ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ करके अगर ऐसा पूछता है कि एंगल ओ पी ओ एस, एंगल पी ओ एस बताओ, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे एस में देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे 50 के बाद 55 है, तो वो लोग सिंपली 55 लिख देते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या देखना है कि स्टार्टिंग आर्म कहाँ से हो रहा है ना, इनिशियल कहाँ से है। तो इनिशियल का जहाँ 0 होगा, हम लोग उस वाले सर्कल को गिनेंगे, उस वाले नंबर से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0, 10, 20, 30 ऐसे करते हुए 90, और यहाँ पे फिर ये कहाँ पे आएगा? 125 में आएगा। 120 और 130 के बीच में 125 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 55 ना लिख करके यहाँ पे 125 लिखेंगे, राइट। क्योंकि इनिशियल आर्म हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग का देखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, आप लोग को ये गलती नहीं करना है, राइट। ओके, तो एंगल पी ओ आर, पी ओ आर ये वाला है ना, ये वाला कहाँ से होगा? यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये 90 यहाँ पे, और ये 95 होगा, 95 डिग्रीज का होगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ओ
पी ओ और आर हो गया, अब एस लेते हैं ना, एंगल एस, ये कितने का होगा, पी ओ एस। तो यहाँ भी हम लोगों ने बात किया था 120 के बाद 125, राइट, 125 डिग्रीज का होगा। अब यहाँ पे एंगल पी ओ टी भी आ रहा है, एंगल पी ओ टी, है ना, एंगल पी ओ टी, ये कितने का होगा। तो यहाँ पे सिंपली देखो छोटा वाला से स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पी से, है ना, तो पी जीरो यहाँ है, तो ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे, अंदर वाले सर्कल को देखेंगे 160, यहाँ पे 20 नहीं लिख देना है, 160, है ना, 160 डिग्रीज, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो ये भी एक एंगल बन रहा है पी ओ यू, है ना, ये स्ट्रेट एंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट, तो इसे भी हम लोग को लिखना है एंगल पी ओ यू, ठीक है। ये कितने का होगा, 180 डिग्रीज, यानी स्ट्रेट एंगल है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये 5 एंगल्स तो लिख दिया, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे हम लोग और भी एंगल्स लिख सकते हैं, कौन कौन से, तो देखो इसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इनिशियल वाला, है ना, उसके बाद ये चला जाएगा तो ये एक एंगल हो जाएगा, ये कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा। अब इसे इनिशियल मान के ये अगर लेके चलेंगे तो ये कितने का होगा, 55 का। अब अगर इसे हम कंसिडर करेंगे तो ये होगा 85 का, ऐसे कंसिडर करेंगे तो ये होगा 145 का, और ऐसे देखेंगे तो ये 180 का ही होगा, ठीक है। अब और भी यहाँ पे एंगल्स बन सकते हैं, कौन कौन से, तो देखो ये एंगल होगा, है ना, ये एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, और ये तो हमने बता ही दिया, ये और ये दोनों तो हम लोग ले ही लिया। यहाँ पे 3 और एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 और 3, और भी एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, क्यू ओ एस, ये भी एंगल बन रहा है, टी ओ आर, ये भी एंगल बन रहा है। तो अब इन एंगल्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इस वाले को लेते हैं, क्यू ओ आर, ठीक है, इसको देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक किधर भी कंसिडर कर लेंगे इनिशियल, जैसे यहाँ से, ठीक है, इस वाले हम लोग पॉइंट को कंसिडर करते हैं इनिशियल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये जो एंगल है, बड़े वाले एंगल को हम लोग पहले लिखेंगे, बड़ा वाला एंगल कितने का है, 95 डिग्रीज का है, 95 डिग्रीज का है। अब इसमें क्या करेंगे, ये एंगल माइनस कर देंगे, तो ये एंगल आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ से ये पूरा, ठीक है, उसमें हम लोग इतना माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, है ना, यानी कि ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, राइट। तो हम लोग ये माइनस कर देंगे, तो ये पूरा था 95 डिग्रीज का, और यहाँ से ये यहाँ तक कितने का है, 35 डिग्रीज का है, तो -35 कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्रीज हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितने का है, 60 डिग्री का है, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, राइट। चलो ऐसे ही करके यहाँ पे हम लोग और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल एस ओ आर, एस ओ आर कितने का होगा, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जाएगा 125 डिग्री, है ना, 125 डिग्री, माइनस कितना करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 95 डिग्रीज को माइनस करेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 चला जाएगा, 12 में 9 जाएगा, तो 3 बच जाएगा, यानी कि 30 डिग्री का हो जाएगा। ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ऐसे हम लोग इस वाले एंगल को निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल। अब चलो इसको हम लोग इधर से ना करते हुए इधर से करके लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले देखेंगे कितने डिग्री का है, ये 55 डिग्रीज का है ना, 55 डिग्रीज का है। अब माइनस क्या करेंगे, ये वाला, है ना, ये वाला एंगल माइनस करेंगे, तो ये कितने का है, ये 20 का है। तो इसे जब हम लोग यहाँ पे ऐसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35, यानी कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 35 डिग्रीज का है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और एंगल आ रहा है, देखो टी ओ क्यू,
ये भी एक एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल। तो ये कितने डिग्री का होगा? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए या तो हम लोग इधर से इनिशियली स्टार्ट करेंगे या तो इधर से करेंगे, ठीक है। सपोज हम लोग यहाँ से कर रहे हैं इस वाले ज़ीरो से, तो इस वाले ज़ीरो से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है लाइन टी ओ टी ओ टी जो है वो कितने डिग्री पे आ रहा है? 160 डिग्री पे आ रहा है। तो हम लोग से यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 160। अब यहाँ पे ये एंगल टी है ना, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये कितने डिग्री का आ रहा है? तो ये आ रहा है 35। यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे 35। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 125। यानी कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? क्यू ओ टी बोल लो या टी ओ क्यू बोल लो, ये कितने डिग्री का है? 125 डिग्रीज का है, ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है या फिर क्या बता रहा है। डिड यू इंक्लूड एंगल्स सच एज एंगल टी ओ क्यू? क्या हम लोगों ने टी ओ क्यू इंक्लूड किया है? टी ओ क्यू तो बिल्कुल किया है भाई, है ना। अभी हम लोगों ने यही फाइंड आउट किया है। यस वी इंक्लूडेड। विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यू यूज़, इनर और आउटर? हम लोगों ने क्या यहाँ पे यूज़ किया था? इनर वाले का यूज़ किया था, है ना। हम लोग इनिशियल यहाँ से लिए थे तो ये इनर वाला हम लोग यूज़ किए थे, तो वी यूज्ड इनर मार्किंग। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल टी ओ सी? टी ओ सी यहाँ पे टी ओ सी, सी किधर है? आई थिंक ये ऊपर है, नहीं क्या था? टी ओ सी, टी ओ एस, सॉरी टी ओ एस, टी ओ एस यानी ये वाला एंगल कितने का है, ठीक है। तो ये वाला एंगल देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने का था ये? 55 का, और यहाँ से यहाँ 20 का, ठीक है। तो 55 में हम लोग माइनस कर देंगे 20, तो आ जाएगा हमारे पास 35। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 35 डिग्री का, ठीक है। कैन यू यूज़ द नंबर्स मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर्स ऑफ मार्किंग? क्या हम लोग बिना मार्किंग के काउंट, अच्छा देखो हम लोग के पास यहाँ पे दो तरीका है मार्क करने का, मीन्स फाइंड आउट करने का। अभी मैंने एक सब्ट्रैक्शन वाला बताया ना, एक और मेथड है जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था, है ना, काउंट करने का। यहाँ से देखो ये 5 है, ये 10 है, ये 5, ये 10, ये 5, ये 10, ये 5, ये 10, ऐसे करके मार्किंग है ना, गैप्स उतने उतने का है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कितने पे जा रहा है। देखो 20 से 30 गया यानी 10, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 35, यानी कि ये एंगल 35 का है। बिना सब्ट्रैक्ट किए अगर ऐसे फाइंड करना है तो 35 का आएगा। तो क्या बोल रहा है? कैन यू यूज़ द नंबर्स मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर्स? हाँ, तो हम लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं नंबर जो मार्क किया हुआ है बिना काउंटिंग का, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था क्या यूज़ करके? माइनस यूज़, सब्ट्रैक्शन यूज़ करके, है ना। Here OT and OS pass through the numbers 20 and 50 on the outer scale. How many units? 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इसका कितना यूनिट्स होगा? तो क्योंकि 1 डिग्री कितने का है? 1 यूनिट का है ना। तो यहाँ पे टोटल 35 यूनिट्स है, तो ये 35 डिग्री का होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्रीज कितना होगा? टोटल ऑफ यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री, कितना यूनिट इसमें आया? तो 35 आया, है ना, क्योंकि एक यूनिट 1 डिग्री का है, तो 35 यूनिट्स आया 35 डिग्रीज के लिए। अब पूछ रहा है कि कैन सब्ट्रैक्शन भी यूज्ड हेयर? क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज्ड हो सकता है? तो बिल्कुल, हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन मेथड ही यूज़ करके ये बनाया था, है कि नहीं। सारे सब्ट्रैक्शन से ही निकाला था, ठीक है। हाउ कैन यू मेजर एंगल डायरेक्टली विदाउट हैविंग सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन के बिना हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे अगर एक आर्म हम लोग यहाँ 0 पे रख देंगे तो दूसरा वाला सब्ट्रैक्शन, दूसरा वाला एंगल इजीली निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक 0 पे है तो अगला यहाँ पे 80 पे है, जो कि साफ साफ दिख रहा है, तो सब्ट्रैक्शन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी? एंगल ए ओ बी बोल लो या बी ओ सी बोल लो, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का है? 0 से स्टार्ट होके 80 तक गया है, तो यानी कि ये 80 डिग्रीज का है, राइट। मेक योर ओन प्रोट्रैक्टर। अब हम लोग खुद का एक प्रोट्रैक्टर बनाएंगे। चलो भाई देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल मार्क करेंगे। एक पेपर में एक सर्कल मार्क करना है। सबसे पहले एक पेपर है सपोज ऐसे, उसमें एक सर्कल मार्क करेंगे ऐसे,
ठीक है, एक सर्कल हम लोगों ने बना लिया। अभी सर्कल को हम लोग कट आउट करेंगे, यानी कि कट करके बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि ऐसे। एक सेकेंड, जैसे कि ऐसे। ये हम लोगों ने कट करके बाहर निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है कि उसको हाफ फोल्ड करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग मैच करेंगे और उसे हम लोग हाफ फोल्ड कर देंगे। तो हाफ फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे एक क्रीज बन जाएगा ऐसे करके, है ना, क्रीज बन जाएगा। तो अब बताओ, हमें ये पता है कि जो टोटल सर्कल होता है, ये जो पूरा सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्रीज का होता है ना। तो अब ये क्योंकि हाफ फोल्ड हो गया, बीच से फोल्ड हो गया, तो दो हिस्सों में ये बट गया है। तो दो हिस्सों में बट गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एक हिस्सा निकल जाएगा, है ना। तो 360 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। यानी कि ये जो हाफ सर्कल बना है ना, ये जो हाफ सर्कल बना वो कितने का है, 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे देखो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम लोग ये हाफ फोल्ड कर दिए तो यहाँ पे 180 डिग्री का आ गया। अब 1/2 ऑफ कितना, 180, यानी कि हम लोग टोटल जो सर्कल था वो कितने डिग्री का था, 360 डिग्रीज का था। तो उसी को हम लोग हाफ किए तब जाके 180 आया। देखो यहाँ पे ऑफ जो लिखा है ना, ऑफ का मतलब होता है इनटू 1/2 ऑफ, यानी इनटू 360। ठीक है, तो जब ये इंटू का क्या मतलब हुआ, 1 को 360 से इंटू करेंगे तो 360 ही आएगा, है ना। और 2 डिवाइड में तो डिवाइड में रह जाएगा, ये जब कटेगा तो 180 आ जाएगा। यानी कि आप डिवाइड करोगे तो वही 180 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया सेमी सर्कल, पहले सर्कल था अब सेमी सर्कल हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, अब देखो उस हाफ को भी हम लोग को हाफ में मोड़ना है, यानी कि ये पहले से हाफ था, अब बीच से इसको मोड़ दिए, यानी ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मैच करना चाहिए। तो ये जब मैच करेगा तो यहाँ पे एक और क्रीज बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो पहले ये कितने, जो सर्कल था पहले वो कितने का था, 360 का था कि नहीं। पहले हमने ऐसे मोड़ा तो 180 का हो गया, अब ऐसे मोड़ा तो अब कितने का होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास दो तरीका है, या तो ये 4 पार्ट्स में टूटा है तो 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे, या फिर ये जो सेमी सर्कल हमारे पास बन करके आया, ये सेमी सर्कल इसका हाफ हो गया, यानी 180 का हाफ हो गया, है ना। तो या तो 360 को 4 से डिवाइड करो या 180 को 2 से डिवाइड करो, रिजल्ट वही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 90 आएगा। यानी कि ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बिना प्रोटेक्टर का यूज़ किए हम लोगों ने खुद का प्रोटेक्टर बनाया, जो कि आराम से यहाँ पे बता दे रहा है 90 डिग्री कहाँ पे होगा, है ना। तो हम लोगों ने खुद का एक अपना प्रोटेक्टर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या फिल होगा, देखो 1/4 हम लोग करेंगे 360 का तो 90 आ जाएगा, या फिर 180 को हम लोग हाफ करेंगे तब भी ये 90 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उस 90 डिग्री का भी हाफ कर दे रहा है ना। यहाँ पे ये 90 डिग्री का हमने बनाया था पेपर फोल्ड करके, अब उसको भी हम लोग हाफ करेंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, यानी 90 का भी हाफ हो गया, है ना। तो अब ये कितने का आएगा, 45 का आएगा। कैसे, 90 को जब हम लोग हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो 45 आएगा। अब देखो ये वाला निकालने के लिए अब हमारे पास कितना तरीका बच गया, अब मैं ऐसे दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ये सर्कल था, इस सर्कल में हमने ऐसे इसको हाफ किया, फिर ऐसे हाफ किया, है ना, फिर ऐसे हाफ किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरीका है, या तो पूरे सर्कल को हम लोग लेंगे, तो पूरे सर्कल को लेंगे तो देखेंगे कि कितने पार्ट में टूटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स में टूटा है, 8 पार्ट्स में। यानी कि 360 को हम लोग जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल जाएगा। या फिर जब हम लोग सिर्फ ये सेमी सर्कल को लेंगे, है ना, जैसे कि जब हम लोग ये सिर्फ सेमी सर्कल को लेंगे तो ये कितने पार्ट में टूटेगा, 1 2 3 4, यानी कि 180 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से तब भी रिजल्ट आ जाएगा। या फिर 90 को, यहाँ पे ये 90 बन रहा था, है ना, तो 90 का कितना पार्ट हुआ, 1 2, यानी कि 90 का 2 पार्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा। तो हर बार जो रिजल्ट है वो हमारे पास सेम आएगा, कितना आएगा, 45 डिग्रीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है,
अब चलो, अब उस 45 का भी हाफ कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये 45 का था, अब 45 को भी हम लोग हाफ कर देंगे, तो 45 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 22.5 डिग्रीज, 22.5 डिग्री आ जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे वही सेम मार्किंग करके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये 22.5 डिग्रीज हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ये सभी इक्वल्स हैं, है ना। हाँ देखो ये सभी, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये सभी क्या है, सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो ये कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने डिग्री का होगा और वो क्यों होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, देखो समझो, ये सेमी सर्कल था, इसको हम यहाँ से हाफ कर दिए 90 का हो गया, फिर ऐसे हाफ कर दिए 45 का हो गया, फिर ऐसे हाफ कर दिए तो 22.5 का हो गया। तो क्योंकि हम लोग हर बार हाफ कर रहे हैं तो सेम इधर भी हाफ होता जा रहा है ना। तो इस वजह से ये सभी इक्वल्स हैं, और कितने का है, यहाँ से यहाँ तक ये 22.5 था, तो ये भी 22.5 होगा, ये भी 22.5, ये भी 22.5, ये सभी कितने होंगे 22.5, है ना। तो यहाँ पे 22.5, राइट। अब ये क्यों होगा, क्योंकि वी हैव डिवाइडेड द सेमी सर्कल इनटू 8 पार्ट्स। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 180 को हम लोगों ने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए हर एक पार्ट 22.5 डिग्रीज का होगा, राइट। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड द सेमी सर्कल विच इज ऑफ 180 डिग्रीज इंटू 8 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज ऑफ 20